डबल है। सिर्फ कुछ मिनटों में 2.5 लाख का डील क्लोज हो गया। उसकी दोस्त ने भी ऐड किया और सबसे बड़ी बात, क्लियरली दिख रहा है कि शेन्युआन ये शॉप उस लड़की के लिए ले रहा है जो उसके पास बैठी है। जैंग पेंग का दिल जलन से भर गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाया। तभी लिन यूचेंग का फोन बज गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शेन सॉरी, मैं ये कॉल बाहर जाकर लेती हूँ। और वो बाहर निकल गए। चन्ना शेन्युआन के करीब झुकी और धीरे से बोली, मुझे लगता है ये मिस लिन एक्चुअली जैंग जियांग की वाइफ है, वही बंदा जिसने शी से फाइट की थी मॉल में, मेरा बॉस फॉरेस्ट डीलरशिप का। शेन्युआन हैरान होकर बोला, सीरियसली? उसने मन ही मन सोचा, घर पर इतनी खूबसूरत बीवी है और फिर भी पावर का यूज करके फीमेल एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करता है, इतना गंदा इंसान है। चन्ना ने हल्की आवाज में कहा, मेरे पास जैंग जियांग की वो चैट कॉन्वर्सेशंस है जिसमें उसने मुझे हैरेस और थ्रेटन किया। मैं चाहती हूँ अपनी सैलरी मिलने के बाद उसका असली चेहरा एक्सपोज करूँ ताकि कार इंडस्ट्री के लोगों को पता चले। शेन्युआन ने थोड़ा सोचकर बोला, नहीं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। चन्ना ने हैरानी से पूछा, क्यों? शेन्युआन ने कामली समझाया, देखो, अगर तुम वो चैट्स पब्लिक कर दोगी तो जैंग जियांग को तुरंत पता चल जाएगा कि तुमने ही किया है। 40 साल का आदमी, जॉब चली जाने के बाद बीवी और बच्चों का प्रेशर होगा उस पे, तो वो तुम्हें सीरियसली हार्म करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए ये काम मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ कि उसे गिरा दूंगा बिना तुम्हें हर्ट किए। ये सुनकर चन्ना को सुकून मिला और उसने दिल से कहा, शेन्युआन थैंक यू। शेन्युआन ने अपना फोन निकाला और बोला, मैंने 2.5 लाख मिस लिन को ट्रांसफर कर दिया है, साथ ही 50,000 तुम्हें भी दिए हैं, जिसमें 24,000 तुम्हारी पहले 2 महीने की सैलरी है और बाकी शॉप के लिए वर्किंग कैपिटल। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन बज उठी। होस्ट ने अपना 10 लाख इन्वेस्टमेंट फंड पूरा यूज कर लिया है। इन्वेस्टमेंट टास्क कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट लेवल अपग्रेड, नोवाइस से प्राइमरी इन्वेस्टर। न्यू मिशन एक्टिवेटेड। परफेक्ट लाइफ के लिए और एसेट्स होने चाहिए। रिवॉर्ड 1 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट फंड, प्लस सारे इन्वेस्टमेंट का इनकम ट्रिपल हो जाएगा, प्लस एक मिस्ट्री प्रॉपर्टी अनलॉक होगी। शेन्युआन स्क्रीन देख के शॉक्ड रह गया। ये तो कमाल हो गया, अब सीधा 10x प्रिंसिपल मिल रहा है। मतलब मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ऊपर से एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी भी मिलेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। इतने में लिन यूचेंग अंदर आई, खुशी से बोली, मिस्टर शेन पैसे रिसीव हो गए, हैप्पी कॉपरेशन, मैं चलती हूँ, होप टू सी यू अगेन। शेन्युआन ने उसका हाथ शेक किया। उसके चेहरे पे हल्का सा लालपन आया और उसने मन ही मन सोचा, मिस लिन का हाथ कितना सॉफ्ट और डेलिकेट है, बिल्कुल बोनलेस। क्या यही चाह है किसी मैरिड वुमन का? फिर एक थोड़ा गंदा थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर सॉफ्टली कहा, श्योर, फिर मिलते हैं। आधे घंटे बाद एक हाई एंड रेस्टोरेंट में चन्ना सामने बैठी थी और हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोली, शेन्युआन ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम यहाँ अक्सर आते हो क्या? शेन्युआन ने शांत सा रिप्लाई दिया, उतना भी नहीं, बस आज का दिन अच्छा है तो हमारे सक्सेसफुल पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुन के चन्ना का चेहरा लाल हो गया और अंदर ही अंदर वो प्यारी समझ गई। तभी सामने बैठा शेन्युआन उसकी खूबसूरती की सराहना करते हुए सोच रहा था, इसमें कुछ तो बात है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शेन्युआन फाइनली बोली पड़ा, चन्ना तुम यहाँ आकर बैठोगी मेरे पास? वो हल्की सी ओ बोलती हुई ओबीडियंटली उसके पास आ गई। जैसे ही बैठी शेन्युआन ने उसकी कमर को पकड़ा और हल्का सा खींच कर बोला, थोड़ा और क्लोज आओ ना। और अंदर ही अंदर सोचता रहा, कैफे क्लोज करने के लिए 3 लाख लग गए, ऊपर से हर महीने 12,000 की सैलरी, अब इन्वेस्टमेंट वापस निकालनी ही पड़ेगी। चन्ना शर्मा गई और मन ही मन सोची, दुनिया में बिना वजह प्यार और जनरोसिटी होती ही नहीं। क्या इसे सच में लगता है कैफे पैसा बना पाएगा? लिन यूचेंग खुद ही बोल रही थी, ब्रेक इवन करना ही बहुत है और मैं तो इसको सिर्फ यही दे सकती हूँ। तभी शेन्युआन का हाथ एडवेंचरस हो गया। चन्ना के पिछवाड़े को छूकर उसे मरोड़ने लगा। चन्ना शर्मा कर धीरे से याद दिलाई, वेटर आने वाला है शेन्युआन, ऐसा मत करो। शेन्युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यहाँ खाना आने में टाइम लगता है। और फिर उसका हाथ और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। इस बार चन्ना की छाती को टारगेट किया गया और उन्हें मसला गया, जिससे चन्ना के मुंह से हल्की सी एम्बिग्युअस सी आवाजें आई। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पे नॉक, मिस्टर शेन फूड रेडी है। चन्ना घबरा गई, धीरे से बोली, कोई आ गया। दोनों तुरंत अलग हो गए। शेन्युआन खुश मिजाजी में बोला, कम इन। जब खाना सर्व हुआ, शेन्युआन ने एक पीस उठाकर उसके प्लेट में रखा और बोला, ट्राई दिस, ये रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। चन्ना उसे खाना सर्व करते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, सच में शेन्युआन बहुत हैंडसम है, बस एक ही फ्लॉ है, थोड़ा स्कमबैग है। इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास होते हुए भी बाहर ऐसे ही घूम रहा है। उसने हल्की सी सांस भरी और सोचा, अब मैं तो इस शिप पे चढ़ चुकी हूँ, अब सोचने का क्या फायदा। करीबन 40 मिनट बाद दोनों डिनर खत्म करके बाहर आए। कैशियर बोला, मिस्टर शेन टोटल 2600 युआन हुए, यहाँ कोड स्कैन कीजिए पे करने के लिए। शेन्युआन ने कोड स्कैन करते हुए मन में सोचा, मील 2600 का पड़ा, लेकिन सिस्टम से ट्रिपल रिफंड आएगा, मतलब 5300 कम आए। पैसा बनाना तो हाथ घुमाने जैसा है। वही चन्ना सोच रही थी, एक मील की प्राइस मेरी कार बेचने की कमीशन के बराबर है। इसके लिए 2000 स्पेंड करना वैसा है जैसे मेरे लिए 20। आने के बाद दोनों रोड पर टहल रहे थे जब चन्ना बोली, शेन्युआन मुझे कैफे वापस जाना है, शाओची की सिचुएशन समझनी है, जिससे जल्दी फैमिलियराइज हो जाऊंगी।
शेन्योन ने घड़ी देखी और बोला, अभी 8:30 हो गए, शाओची 9 बजे छुट्टी करती है, अगर तुम अब गई तो वो नाराज हो जाएंगी, तुम आज रेस्ट कर लो, कल सुबह जाओ। चन्ना शर्मा गई और धीरे से बोली, ठीक है, माफ करना तुम्हें थोड़ा ट्रबल कर रही हो, पर मुझे घर छोड़ दो। शेन्योन ने मुस्कुराकर एग्री किया। घर पहुंचकर चन्ना कार से निकलते हुए बोली, थैंक्स मुझे छोड़ने के लिए, कल मैं काम करके तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी, गुड बाय। तभी शेन्योन भी उतर आया और बोला, थोड़ी प्यास लगी है, क्या एक ग्लास पानी के लिए ऊपर आ सकता हूँ? तभी चन्ना शर्मा कर बोली, मुझे नहीं लगता ये कन्वीनियंट होगा। मन ही मन सोच रही थी, क्या ये पेस थोड़ा फास्ट नहीं हो गया? प्राइवेट रूम में जो हुआ वही मेरी लिमिट थी। शेन्योन ने अपनी चिन को रब करते हुए बोला, ओह, क्या घर में कोई और लड़का है? वो तुरंत मुड़कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं और शी ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं। शेन्योन मुस्कुराया, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ पानी पीने ऊपर जा रहा हूँ, इसमें इनकन्वीनियंट क्या है? चन्ना अभी भी डाउट में बोली, तुम सच में बस पानी पियोगे और चले जाओगे, राइट? शेन्योन चमकदार मुस्कान के साथ बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे रात भर रोक भी सकती हो। चन्ना उसको देखते रहे, उसके चेहरे पे क्लियरली लिखा था, कीप ड्रीमिंग। दरवाजा खुलते ही शेन्योन ने उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से दरवाजे पे प्रेस करते हुए अपर हैंड ले लिया। चन्ना शर्माई कमजोर हाथों से उसको धक्का दिया और बोली, तुमने बोला था ना सिर्फ पानी पियोगे। शेन्योन ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसकी स्कर्ट उठाई और बोला, हाँ पानी तो, बस तुम जो पानी सोच रही हो वो नहीं। और दोनों ने तुरंत अपना पैशनेट फोरप्ले शुरू कर दिया। उस वक्त एक ब्लैक कार बिल्डिंग के नीचे आई। कार में बैठा बंदा सोच रहा था, नाना ने शायद मेरी वजह से रिजाइन किया, पहले उसका फॉरगिवनेस लेना हो, चाहे नॉर्मल दोस्ती बन पाए, फिर धीरे धीरे फिर से परस्यू करूंगा। बिल्डिंग के नीचे खड़ा शी ऊपर देखते हुए सोचता है, नाना की लाइट्स ऑफ है, मतलब वो घर पे नहीं है, मैं फुल उसके डोर पे रख देता हूँ। ये रोजेस का मतलब है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। नाना इतनी स्मार्ट है, वो समझ जाएगी ये मैंने ही भेजा है। लेकिन जैसे ही वो उसके डोर के पास आया, वो वही जम गया, क्योंकि अंदर से वो इंटीमेट आवाजें सुनाई दे रही थी। ही हिचकिचाते हुए बोल पड़ा, ये तो नाना की आवाज है, व्हाट द एफ। उसने कहा था उसका और ज़ैंगियोंग का कुछ नहीं है, और ये लिटरली उसके साथ। वो अपने होश खो बैठा, उसने जोर जोर से डोर पे ठोकर मारी और चिल्लाया, ज़ैंगियोंग बाहर निकल। अंदर शेन्योन अपनी मस्ती में बिजी था। चिल्लाने की आवाज सुनकर सोचा, ये तो लगता है शीही की आवाज है, ये इडियट अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, पूरी डम हो चुका है, अब क्या नौटंकी कर रहा है। चन्ना ने भी आवाज सुनी और घबरा कर बोली, मुझे लगता है कोई बाहर नॉक कर रहा है। शेन्योन रुकना नहीं चाहता था, उसने बस कह दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये तो नेक्स्ट डोर पे कोई नॉक कर रहा होगा। फिर उसने चन्ना को गोद में उठाया और चलते हुए बोला, चलो बेडरूम में चलते हैं। उसकी बाहों में शर्माई सी चन्ना धीरे से बोली, शेन्योन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज जेंटल रहना। शेन्योन ने प्यार से हामी भरी। बाहर शी के हाथ से रोजेस जमीन पे गिर गए, क्रस्ट। वो चन्ना के दरवाजे के सामने बैठ गया, आंसू निकालते हुए बोला, लगता है नाना को पूरा का पूरा डिवॉर कर लिया गया है, मेरा तो चांस गया। वो चुपचाप रो रहा था और मनी मन बोला, मेक श्योर वो प्रोटेक्शन यूज करे। 1 घंटे बाद अंदर अभी भी लेबर वर्क चल ही रहा था। चन्ना हाफते हुए बोली, हाँ ये चीजें कम्फी तो है, लेकिन थोड़ा टायरिंग भी है। तभी शेन्योन ने उसे उल्टा घुमाया, जिससे वो चिल्लाई, क्या कर रहे हो? उसने सॉफ्टली कहा, ऐसे सीधे लेटी रहो तो थकावा कम होगा। शेन्योन ने खुश होकर मनी मन सोचा, सिस्टम की रुथलेस एबिलिटी से मेरी एनर्जी अब एंडलेस हो चुकी है, मैं लिटरली रुक नहीं सकता। उसके बाद चन्ना की मूंछ पूरे रूम में गूंजती रही और उसने सोचा, बाहर से कितनी आउटगोइंग लगती है, लेकिन असल में इतनी कंजर्वेटिव है, और यही बात मुझे और पसंद आ रही है। पैशनेट रात के बाद सुबह शेन्योन थका सा जागा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, वाओ, ये तो टोस्ट और फ्राइड एग्स की खुशबू है। चन्ना लीजरली उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह की धूप अंदर आ रही थी, एक वार्म सा सीन क्रिएट करते हुए। शेन्योन बेड पर बैठकर सोच रहा था, चन्ना इतनी थॉटफुल है, होटल वाली फीलिंग्स है टोटली डिफरेंट, ये वार्म सिर्फ घर में मिलती है। तभी सिस्टम की आवाज गुनगुनाई, परफेक्ट लाइफ के लिए अपना घर होना चाहिए। लिमिटेड मिशन, चन्ना के लिए 100 स्क्वायर मीटर से कम का घर मत लो। मिशन रिवॉर्ड, घर का पैसा डबल रिफंड मिलेगा और एक सीक्रेट हाउस भी मिलेगा। नोट, फेवरेबिलिटी लेवल के हिसाब से रिफंड स्टैक हो सकते हैं। शेन्योन एक्साइटेड होकर मन ही मन बोला, मैं सोचता हूँ और सिस्टम अरेंज कर देता है, ये जनरसिटी कमाल की है। ये सीक्रेट हाउस शायद एक बड़ा सा विला होगा, पूल पार्टीज होंगी, लगता है हाई क्वालिटी गर्ल्स और ढूंढनी पड़ेगी। अभी चन्ना ने उस तरफ देखा और बोली, ओह तुम जग गए, ब्रेकफास्ट 2 मिनट में रेडी है। शेन्योन उठकर बाहर आया, वॉल के अगेंस्ट लीन करके आर्म्स क्रॉस किए और सोचा, मैं सोचता हूँ चन्ना की फेवरेबिलिटी 90 पहुंच जाए तो क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, क्या आज के मेन्यू में सिर्फ ब्रेकफास्ट है? शेन्योन का अपने पास देख के उसके हाथ फिर से घूमने लगे। चन्ना लाल पड़ गई और बोली, हाँ कल रात इतनी बार हुआ, क्या अभी भी इनफ नहीं है? पर सिर्फ दिन का टाइम है। शेन्योन हंसते हुए बोला, तुम अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ। और फिर उसका हाथ चन्ना की छाती को फिर से एक्सप्लोर करने लग गया, एज यूजुअल में मसलते हुए। चन्ना के हाथ से चम्मच सीधा जमीन पे गिर गया। शेन्योन उसके कान के पास लीन किया और धीरे से बोला, अगर तुम्हें आज कुछ और काम नहीं है तो चलो एक घर खरीद लेते हैं, तुम्हें गिफ्ट दूंगा।
चन्ना हैरान रह गई और अंदर ही अंदर सोची, उसने ऑलरेडी 3 लाख मेरे कैफे पे खर्च कर दिए और अब घर खरीदने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि शिंचन जैसी सिटी में भी घर 1 मिलियन से कम नहीं आता और मैंने तो ऑलरेडी उसे सब कुछ दे दिया है। अब वो क्या प्लान कर रहा है? शायद कल रात मैंने उसे बहुत खुश कर दिया। चन्ना उसे अपनी भाव में पकड़ के बोला, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें घर नहीं चाहिए क्या? चन्ना हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, बस इतना सडन है और बहुत प्रेशियस भी। तुम्हारे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, यू नो। उस वक्त शेन्योन अंदर से खुश होकर बोला, वैसे भी मेरे पैसे लिटरली पेड़ पे ही उगते हैं। कार्ड में घर खरीदने लायक 3.5 मिलियन से ज्यादा पड़े। अगर मैं इन्हें यूज करूँ तो सिस्टम मुझे 5x कैशबैक देगा और बैलेंस तुरंत 17 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। उसने चन्ना को और टाइट हक करते हुए धीरे से बोला, मेरे लिए पैसे बचा के क्या करोगी? अपनी औरत के लिए घर लेना गलत बात थोड़ी है। 120 स्क्वायर मीटर से बड़ा घर चूज करना, मैं तुम्हें कभी चीप ट्रीट नहीं करूंगा। ये सुन के चन्ना की आंखों में आंसू आ गए। चन्ना ने उसके आंसू देखकर उन्हें सॉफ्टली वाइप करके बोला, कल रात हमने इतना शोर मचाया, यहाँ की साउंड प्रूफिंग वैसे भी खराब है, नेबर्स ने सब सुन लिया होगा, हम ऐसे रेंट पे कैसे रह सकते हैं? ये सुनकर चन्ना लिप्स पाउट करके बोली, सब तुम्हारी गलती है। चन्ना हल्का सा ग्रीन करते हुए बोला, हाँ मेरी भी गलती है, और तुम्हारे मुंह से पूरी बिल्डिंग हिल गई। चन्ना का फेस लाल हो गया, उसने मुंह घुमाते हुए बोला, बदमाश। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो सीरियस होके बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे तो बेस्टीज ने बोला था वो कैफे देखने आएंगे, मैंने उन्हें 10 बजे बुलाया था, घर देखने बाद चले। टेनियन कैजुअली बोला, घर लेना कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं होता, सही जगह चूज करना, पेपर सब में टाइम लगता है, एक दोपहर में मुश्किल है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। चन्ना ने सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं उन्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। उसने फोन उठाया और तुरंत मैसेज किया, कियान थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, कैफे पे नहीं आ पाऊंगी, शाम को मिल लेते हैं, चलेगा? कियान ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हुआ, मैं और मंगलू ऑलमोस्ट कैफे पे ही है। कार में बैठी चियान ने फोन दिखाते हुए कहा, नाना कह रही है आज कैफे नहीं आ पाएगी। लुलू जो एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर यू मैंगलो थी, कंफ्यूज हो गई। हाँ क्यों, नाना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये कैसे बात हुई? चियान ने आंख हाफ नैरो करते हुए बोला, मुझे लगता है कैफे वाली बात झूठ है, शायद नाना कुछ और छुपा रही है, ऐसे कैसे कोई बंदा 3 लाख कैफे पे खर्च कर देगा? लुलू ने कैजुअली कहा, नाना ऐसी लड़की नहीं है जो झूठ बोले, मुझे लगता है वो सच बोल रही है, तू डायरेक्टली रीजन पूछ लेना उसे। अंदर ही अंदर लुलू सोच रही थी, बहुत साल हो गए एक यंग रिच लड़के से मिलने का मौका नहीं मिला, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था नाना को पहले मिल जाएगा, जो भी हो मुझे उसे एक बार मिलना ही है। कियान टाइप करते हुए बोली, ठीक है, मैं और डिटेल में पूछती हूँ। तभी लुलू ने अचानक ब्रेक दबाए और जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड, ये सच है? कियान ने शॉक में कहा, हाँ, बंदा उसे घर खरीदने ले जा रहा है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए लुलू की आंखें फट गई और उसने बोला, क्या? उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये कोई बैग या कॉस्मेटिक नहीं है, ये घर है। 40 स्क्वायर मीटर का फ्लैट भी 50-60 लाख में आता है। कैफे के साथ मिला के बंदा आधे महीने में 8-9 लाख खर्च करने के लिए रेडी है, मुझे इस बंदे से मिलना ही होगा। वैसे भी ऐसे लड़के एक लड़की तक सीमित थोड़ी रहते हैं, और अगर बात खुश करने की आए तो मैं नाना से भी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर लुलू ने चियान से बोला, उसे पूछ वो किस हाउसिंग डेवलपमेंट में जा रही है, हम भी वहाँ जाएंगे उसे हेल्प करने। वैसे भी हम फ्री है, एक औरत के लिए घर चूज करना टफ होता है, बेटर है हम साथ हो। मेरे अंदर सोच रही थी, नाना सॉरी, बाहर की लड़कियों को फायदा देने से अच्छा है अपनी सिस्टर को ही फायदा मिले। 40 मिनट बाद वो दोनों सोंगू रियल एस्टेट पहुंचे। मैंगलू कार से निकलते ही सोचने लगी, वाह, सोंगू रियल एस्टेट, यहाँ का छोटा से छोटा घर भी 1 मिलियन से ऊपर है, बंदा मिस्ट्रेस के लिए सीधा इतना महंगा घर ले रहा है, तब मेरी किस्मत ऐसी होगी। चियान ने नाना को देख के हाथ हिलाया, नाना लॉन्ग टाइम नो सी। टेना ने मुस्कान के साथ बोला, हाँ बहुत मिस किया तुम्हें। चियान तुरंत आगे बढ़ी और हाथ पकड़ के बोली, और यह हैंडसम बंदा तुम्हारे साथ कौन है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? टेना ने खुशी से शेनियन का हाथ पकड़ते हुए बोला, शेनियन ये मेरी बेस्टी लू मैंगलू, एक फिटनेस ट्रेनर, और ओशियान जो फरारी में सेल्स क्लर्क है। मैंगलू ने अपनी इमेज की परवाह किए बिना सीधा शेनियन के पास जाकर उसके चेस्ट पे हाथ रखा और फ्लर्ट करते हुए बोली, हेलो शेनियन, तुम्हारा बॉडी थोड़ा स्लिम लग रहा है, थोड़ा मसल गेन करना चाहिए, कभी टाइम मिले तो मेरे जिम आना ट्रेनिंग के लिए। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक ही थॉट था, ओएमजी, ये बंदा तो 25 से भी कम लग रहा है, यंग, रिच और हैंडसम, नाना के हाथ तो लग गया जैकपॉट। शेनियन हल्का सा स्माइल करते हुए ठंडे टोन में बोला, छोड़ो, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे जिम में प्रैक्टिस करूंगा तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। लू मैंगलू ने सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए सोचा, फिर ये मेरी टीज रेजिस्ट नहीं कर रहा नाना के सामने, तो शायद ये दोनों डेटिंग ही नहीं कर रहे। वैसे भी नाना के घुटनों पे ब्रूजेस सब क्लियर बता रहे, कल रात फुल वाइल गई होगी, शायद अपनी शुगर मामा को खुश कर रहा होगा, सभी तो उसके लिए घर ले रहा है। हो चियान भी खुशी से बोल पड़ी, हेलो शेनियन, जब तुम नई कार लेने की सोचो तो फरारी को चेक करना। शेनियन ने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, श्योर, अगर कार चेंज करनी होगी तो तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। उसने फिर एक नजर दोनों लड़कियों के ऊपर डाली और सिस्टम का अफेक्शन पॉइंट्स देखे। लू मैंगलू 68, हो शियान 67। अंदर ही अंदर स्माइल करते हुए सोचा, बस 5